कुमार सर्वेश जी। रुचि भी रहा? नहीं, ये तो कहीं भी नहीं जीतेंगी। ऐसा होता है, गली गली जो है भौंकने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मस्त हाथी निकला चला जाता है। तो हमारे जो कुमार सर्वेश हैं वो ऐसा मान के चलो मस्त हाथी हैं, वो निकले चले जाएंगे। पहले उनके पिताजी रहे, उनकी मम्मी रही, क्यों नहीं डाले भाई पैसे? अब कहाँ से धन आ जाएगा उनके पास? लाख लाख रुपए वो सबके खाते में, महिलाओं के खाते में पहुँचा देंगे, युवाओं के खाते में पहुँचा देंगे, बूढ़े बुजुर्गों के खाते में पहुँचा देंगे। कहीं काला धन दबा के रख रखा है। कुछ नहीं होने वाला इनका, कुछ नहीं होने वाला इनका, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। अब तो बीजेपी है, आरएलडी है, यही रहेगी, यही रहेगी। गरीबी मिट सरकार काज बना लेगा, शादी हो जाए पहले यही तो कुछ करेगा। अभी तो शादी नहीं, आदमी पसंद नहीं कर रहे, ब्याह नहीं हो रहा, सरकार बना लेंगे, काज बना लेंगे। ऐसा सरकार नहीं बनती। असलम नाम है मेरा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो लाख रुपए देंगे महिलाओं को। नहीं, उनकी सरकार ही नहीं आ गई, उनकी सरकार ही नहीं आई, मोदी जी की सरकार आ गई। मेरा नाम साकिर है। किसकी सरकार बन रही है इस बार? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी की बनेगी और किसकी बनेगी? काम किया बढ़िया योगी मोदी ने। और बढ़िया कर रहे हैं काम, बढ़िया कर रहे हैं काम। क्या नाम है आप? गुल हसन। किसकी सरकार बन रही है इस बार? मोदी जी की। योगी जी ने काम किया है यूपी में? बढ़िया बढ़िया। की बार 400 नहीं 450 पार है, और हमारे चौधरी साहब बीजेपी से जुड़ गए हैं। अब तो पश्चिम में दो ही पहलवान थे, एक बीजेपी और एक राष्ट्रीय लोकदल। अब दोनों एक जगह जुड़ गए हैं तो समझ लो मैच तो पहले जीत गए। ये बताइए कि प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? बस एक ही नाम है सभी की जुबां पे, श्री नरेंद्र मोदी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी भी मजबूत चेहरे हैं? पीछे के जो सरकार रही है, 70 साल उन्होंने राज किया है इस देश पे, तो उनके इतने घोटाले थे कि हमारे देश को बहुत पीछे ले गए। राहुल गांधी कैसे आ जाएंगे जब उनका कोई हिसाब ही ना आया? हाँ, ये तो भाजपा ही जीतेगी। नाम क्या है? मेरा नाम बंटी, कहाँ से? सुंदरपुर चौपुरा से। ये बताइए कौन जीत रहा है यहाँ से? कुमार सर्वेश जी। रुचि भी रहा? नहीं, ये तो कहीं भी नहीं जीतेंगी। लेकिन वो तो आजकल पुलिस वालों को ही धमकी दे रही है, औकात में रहो, बीजेपी के दलाल हो। ऐसा होता है, गली गली जो है भौंकने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मस्त हाथी निकला चला जाता है। तो हमारे जो कुमार सर्वेश हैं वो ऐसा मान के चलो मस्त हाथी हैं, वो निकले चले जाएंगे, रह जाएंगे, भौंकते रह जाएंगे, मस्त हाथी निकला चला जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं के खाते में लाख लाख रुपए देंगे सालाना, जिससे गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। आपको लगता है संभव है? पहले उनके पिताजी रहे, उनकी मम्मी रही, क्यों नहीं डाले भाई पैसे? अब कहाँ से धन आ जाएगा उनके पास? मुझे ये बताइए कि पहले जब उनकी सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो पहले उनके पास धन नहीं था। आज कहाँ से धन उनके पास आ गया जो लाख लाख रुपए वो सबके खाते में, महिलाओं के खाते में पहुँचा देंगे, युवाओं के खाते में पहुँचा देंगे, बूढ़े बुजुर्गों के खाते में पहुँचा देंगे? कहाँ से वो धन आएगा? मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि ये पैसा कहाँ से आएगा उनके पास? कहीं काला धन दबा के रख रखा है, कहीं दबा रखा है काला धन जो आज वो ऐसी बांट देंगे? ये बताइए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर से आ चुकी है। आपको लगता है यूपी में कुछ कमाल होगा? कुछ नहीं होने वाला इनका, कुछ नहीं होने वाला इनका, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। अब तो बीजेपी है, आरएलडी है, यही रहेगी, यही रहेगी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं यूपी की जो 80 सीटें हैं उसमें से 79 इंडी अलायंस जीत जाएगी, एक भले बीजेपी जीतेगी। मेरा मानना है कि 0 घटा दो, कुछ मत घटाओ, 0 घटा दो, 8 बचेंगी। 80 में से 0 घटा दो, 8 बचेंगी, वही उन्हें मिलेंगी। अपने को 8 को लेके अपने सर पे घूमो, ये अपनी जेब में रख के घूमो, घूमते रहो। अच्छा, ये बता, मीसा भारती जो है लालू यादव की बेटी, वो कह रही है कि उनकी सरकार आएगी तो मोदी जी सलाखों के पीछे होंगे क्योंकि उन्होंने भी घोटाले किए हैं। मैं ये कहता हूँ हर वो आदमी चाहे वो मोदी जी हों, योगी जी हों, राहुल जी हों, या बहन जी हों, या लालू यादव जी हों, कोई भी हो जो घोटाले से जुड़ा हुआ है, हर वो आदमी सलाखों के पीछे होना चाहिए और रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सलाखों के पीछे नहीं, उनका सीधे सीधे होना चाहिए। हर आदमी उसका जो घोटाले से जुड़ा हुआ है वो मायने नहीं रखता, उसका नाम मायने नहीं रखता, काम मायने रखता है। हर बात का काम मायने रखता है, नाम किसी का मायने नहीं रखता। हर चीज़ काम होता है।
अगर आदमी की पहचान है, मोदी जी की पहचान है, तो केवल उनका काम पहचान है। योगी जी की पहचान है तो केवल उनका काम पहचान है। नाम किसी का भी मायने नहीं रखता। काम कर रहे हैं योगी मोदी की जोड़ी। हाँ, काम कर रहे हैं, डट के कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह, कहाँ से हैं? बनकुआ। ये बताइए कि क्या स्थिति लग रही है आपको उत्तर प्रदेश में? क्या मोदी एक बार फिर से सत्ता में आएंगे? आएंगे। कितनी सीटों से? 400 पार का टारगेट है उनका। जहाँ 400 पार का टारगेट है, लगता है आपको पापा आएंगे? हो जाएगा। लेकिन यूपी के 2 लड़के एक बार फिर से हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुश्किल नहीं होगी? अब लड़के कहाँ, ये बुढ़े हो गए। ये कहा के लड़के हैं, अब तो बुढ़े हो गए ये रहने के। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी तो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई तो महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे, गरीबी मिट जाएगी। सरकार काज बना लेगा, शादी हो जाए पहले यही तो कुछ करेगा। अभी तो शादी नहीं, आदमी पसंद नहीं कर रहे, ब्याह नहीं हो रहा, सरकार बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? ऐसा सरकार नहीं बनती। मीसा भारती कह रही हैं कि मोदी जी को जेल में डाल देंगे अगर उनकी सरकार आई तो। ये कौन सी पार्टी से हैं? लालू प्रसाद यादव की बेटी। ये खुद ही जेल में रहेंगे, ये डाल लेंगे, खुद ही ये जेल में रहेंगे, बस यही है। असलम नाम है मेरा। कहाँ से है? हमारा गांव है मुस्तफापुर। क्या लग रहा है माहौल, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री बनेंगे ये वही। आपको नहीं लगता कि और कोई बढ़िया नेता हो सकता है? नहीं, यही बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो 1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। नहीं, उनकी सरकार ही नहीं आएगी, उनकी सरकार ही नहीं आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साकिर है। किसकी सरकार बन रही है इस बार? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी की बनेगी और किसकी बनेगी? काम किया बढ़िया योगी मोदी ने। और बढ़िया कर रहे हैं काम, बढ़िया कर रहे हैं काम। क्या नाम है आपका? गुल हसन। किसकी सरकार बन रही है इस बार? मोदी जी की। योगी जी ने काम किया है यूपी में? बढ़िया बढ़िया। क्या काम आपको बढ़िया लगा योगी जी का? सब काम बढ़िया ही है, सब बढ़िया। क्या नाम है आपका? कहीं कुछ मिलेगा भी, कुछ मिलेगा, नाम तो बता दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक चौधरी है। कहाँ से हैं? हमारा गांव पड़ता है पास में, करणपुर मंडईयो। अच्छा, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इस बार देश में, किसकी सरकार बनने जा रही है? माहौल तो एक तरफा है, अब की बार 400 नहीं 450 पार है। और हमारे चौधरी साहब बीजेपी से जुड़ गए हैं। अब तो पश्चिम में 2 ही पहलवान थे, एक बीजेपी और एक राष्ट्रीय लोकदल। अब दोनों एक जगह जुड़ गए हैं तो समझ लो मैच तो पहले जीत गए। अब दर्शक हैं, सबका सहयोग है, 450 पार जाएंगे अब क्या। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यूपी की जो 80 सीटें हैं उसमें से 79 सीटें इंडिया अलायंस जीत चुकी है, बाकी 1 सीट बीजेपी के लिए है। ये समीकरण उनके लिए बैठता है। जो उनकी पारिवारिक सीटें हैं वो भी अब के नहीं बचेंगी। मैनपुरी में डिम्पल यादव हार रही हैं, बदायूं से शिवपाल जी पहले हाथ खड़े हो गए, लड़के को उन्होंने सेहरा बांध दिया, वो भी हारेंगे। और यहाँ से भारी मतों से बीजेपी 1.5-2 लाख वोटों से जीत रही है। कुंवर सर्वेश सिंह 1.5-2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन रुचि वीरा जो कि सपा की कैंडिडेट है वो भी बाकायदा धमकाते हुए नजर आ रही है, पुलिस वालों को ही धमकी दे रही है कि बीजेपी के दलाल हो। वो हार है, उनकी हार हताश होकर वो ऐसे बयानबाजी कर रही हैं। और वो जनता ने उन्हें जवाब पहले ही दे दिया है। बाहरी कैंडिडेट हैं कुंवर साहब, जो यहाँ के ही हैं, इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ जनता की सेवा कर रही हैं। सब जानते हैं बाहरी प्रत्याशी आते हैं और जनता उन्हें भेजने का काम करेगी वापस। जयंत चौधरी जिंदाबाद। अच्छा, विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, जब इन पे कार्रवाई होती है तो ये कहते हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं, ईडी सीबीआई, उनको बीजेपी का लोग बताते हैं, कहते हैं कि वो कार्रवाई करवा रहे हैं। ये कार्रवाई तो देखो, जिसने गलत काम करे हैं, जनता को ठगा है और भ्रष्टाचार उस पार्टी के खून की नस नस में है। ईडी अपना काम कर रही है। अगर वो इतने दूध के धुले होते तो अब तक जमानत से बाहर आ जाते। अपने आप को साबित ही नहीं कर पा रहे कि हमने ये जो भ्रष्टाचार किया है वो साबित ही नहीं कर पा रहे। वो जेल में रहेंगे और जेल से ही चुनाव हारेंगे उनकी पार्टी। लालू यादव हैं, उनकी बेटी मीसा भारती, उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई सारे नेता सलाखों के पीछे होंगे। ये पहली बात तो सरकार ही नहीं आनी, वो पहले भी हारी हैं
और अब दोबारा उन्हें जनता हरा के भेजेगी। हाँ। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश कहाँ से हैं? यहीं से क्या माहौल नजर आ रहा है आपको इस बार? वोट फॉर बीजेपी प्रधानमंत्री जीतेंगे मोदी? जी। राहुल गांधी? नहीं नहीं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। क्या माहौल नजर आ रहा है, कौन जीत रहा है? बीजेपी बीजेपी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल 100% बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी तो वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिलाओं को लाख रुपए देंगे सालाना। ये झूठे वादे हैं। अभी पंजाब में किया था, वहाँ कोई वादा उन्होंने पूरा किया क्या? और राहुल गांधी में अगर इतनी हिम्मत है तो वाराणसी से लड़े, क्यों वायनाड भाग जाते हैं? वायनाड क्यों भाग जाते हैं? वो वाराणसी आए मोदी जी के सामने लड़ने के लिए। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ लड़ रहे हैं, तो यूपी में कुछ खास असर देखने को मिलेगा? कुछ नहीं, ये पहले भी एक साथ लड़ चुके हैं विधानसभा में। कुछ मिला नहीं, तो अब भी नहीं मिलेगा। आपका? मेरा नाम दानवीर सिंह ठाकुर है। कहाँ से? मैं ब्लॉक भगतपुर के ठिलियादान गांव से आया हूँ। मुरादाबाद में कौन जीत रहा है? यहाँ पे तो एक ही शेर हैं, बब्बर शेर हैं, कुंवर सर्वेश जी। आपको नहीं लगता सपा का कैंडिडेट ज्यादा मजबूत है, रुचिवीरा है? वो बाहरली प्रत्याशी है और यहाँ के जो हिंदू मुस्लिम हैं सभी उनके साथ हैं, माननीय सर्वेश जी का। अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? बस एक ही नाम है सभी की जुबां पे, श्री नरेंद्र मोदी। आपको नहीं लगता राहुल गांधी भी मजबूत चेहरे हैं, युवा है वो? युवा हैं, लेकिन उनके जो पीछे के जो सरकार रही हैं 70 साल उन्होंने राज किया है इस देश पे, तो उनके इतने घोटाले थे कि हमारे देश को बहुत पीछे ले गए। और जो अन्य देश थे, जो पड़ोसी देश थे, वो काफ़ी अग्रेय हो गए हैं। यदि वो हमारा जैसे देश स्वतंत्र हुआ था उसी के अकॉर्डिंग इस देश में काम करते तो आज हमारा देश विश्व के तीसरे नहीं, आज फर्स्ट पायदान पे होता। आज मोदी जी ने हमारे देश को देश के विश्व के स्तर पर 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा किया है। ये हमें गर्व महसूस होता है कि इतने अच्छे यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं। लेकिन अब तो राहुल गांधी वादा कर रहे हैं ना कि अगर वो उनकी सरकार आती है, प्रधानमंत्री वो बनते हैं, तो महिलाओं के खाते में सालाना लाख रुपए देंगे, गरीबी एक झटके में मिट जाएगी। ये झूठे जुमले हैं, ये चुनावी जुमले हैं। आज तक उन्होंने विदेशों में ही अपने जो है काम किए हैं, रहा है, तो यहाँ का तो कोई विकास नहीं किया पिछले 70 सालों में। जो भी विकास हुआ है वो भाजपा सरकार में हुआ है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और अब भी हमें भरोसा है 400 पार होगा। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प पत्र रिलीज किया है, बीजेपी का संकल्प पत्र। उसमें कहा जा रहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो यूसीसी आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा। यूसीसी आया तो आपको क्या लगता है कि ये बढ़िया होगा भारत के लिए? हाँ, एकदम बढ़िया होगा। जो फॉरिजन कंट्री हैं जैसे अमेरिका है, आज रूस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने फॉरिजन देश हैं उनसे आज हमारा देश कंपेयर कर रहा है, और मोदी जी की सरकार बनती है तो हमारा देश भी उसी श्रेणी में खड़ा होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम शर्मा, कहाँ से हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से किसे जिता रहे हैं? कुंवर सर्वेश जी, एक ही शेर हैं, बब्बर शेर, उन्हीं को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। बाकी सपा है, बीएसपी है, कुछ नहीं, कोई नहीं जानता। और सर्व समाज का सहयोग अपने कुंवर साहब को मिल रहा है और बम्पर जीत होगी। तो प्रधानमंत्री इस बार कौन बन रहा है? बस एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी जी। क्यों, राहुल गांधी से टक्कर नहीं है? कोई हम जानते नहीं, ना पब्लिक जानती राहुल गांधी को। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो जननेता हैं, लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है। कुछ नहीं है, पहले भी थे, क्या करा? कुछ नहीं करा, पब्लिक को भड़काया है खाली, और बेकार है सब मामले। लेकिन अब तो बोल रही है ना कि सरकार आएगी उनकी तो एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। गरीबी मिटाने वाले पहले कहाँ गए थे? पहले भी तो इसी परिवार की मतलब सत्ता थी, कहाँ चली गई? अब दोबारा याद ना दिलाएं और पब्लिक को भड़काने की कोशिश ना करें। ये पब्लिक है, अब सब जानती है। अच्छा, लालू यादव की बेटी है मीसा भारती, वो कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो मोदी जी भी सलाखों के पीछे होंगे। कुछ नहीं, हमारी जो भाजपा सरकार है इसे तो जने कितने अंदर करने के लिए गए, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी कार्य करता है उस पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं है, कोई घोटाले का कोई इल्ज़ाम किसी बतेरे लोगों ने चाहा, बतेरे तबके ने चाहा कि इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करें, फंसाया जाए, लेकिन कुछ नहीं। जब भाजपा सही काम कर रही है और चोरी करने के लिए और बतेरे राहुल गांधी वगैरह हैं, उन्हें छोड़ रखा है। सर क्या नाम है आपका? दिनेश चौहान, कहाँ से हैं? मथाना से, जिला मुरादाबाद। ये बताइए किसको जिता रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी। 400 पार होगा? 400 पार होगा इस बार, पक्का पार होगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव? राहुल गांधी अखिलेश यादव का कुछ नहीं है इस समय, कुछ नहीं है। अब तो छोड़ दें वे अपनी, जो
अब आगे के लिए तो नरेंद्र मोदी जी रहेंगे अभी। लेकिन इस बार तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आ चुके हैं। अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि जो यूपी की 80 सीट है उसमें से 79 सीटें इंडिया अलायंस ऑलरेडी जीत चुकी है। नहीं जीत सकते क्योंकि जनता सब जान चुकी है। हर जनता को आजकल इस सरकार में पूरी गरीबी मिटा दी है, सभी लोगों को राशन दिया जा रहा है, मकान मिले हैं। तो बताइए, जनता तो सब जान चुकी। 70 साल इन्होंने राज किया कांग्रेस ने मिलकर, कभी कुछ किया? गरीबों को गरीब रखा, अमीरों की पार्टी थी। अब इन्होंने, मोदी जी ने जो है ना और योगी जी ने सब गरीबों का उत्थान किया है, इसलिए जनता सब जान चुकी है, इन्हीं के लिए अलाउड है सब लोग। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि सरकार बनी तो एक झटके में गरीबी मिटाएंगे। ये झटके पे कहीं नहीं करवाएंगे, ये हमारे देश को बेच देंगे। राहुल गांधी जी देश को बेच देंगे। उन्होंने पहले क्यों नहीं मिटाई गरीबी? 70 साल रहे, उस समय किसी गरीब का ध्यान दिया? लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी ने ही देश को बेच दिया है। नहीं, मोदी जी ने बेचा नहीं। मोदी जी ने आज हमारे देश को तीसरे स्थान पर खड़ा है। आने वाले टाइम में प्रथम स्थान पर होगा, मोदी जी रहेंगे तो।